श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली की धूम। श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली रसिया गायन की धुन पर झूम रहे श्रद्धालु। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों और श्रद्धालुओं पर छाई होली की मस्ती। अबीर, गुलाल और टेसू के रंगों के साथ त्योहार के रंग में रंगे लोग। ब्रजमंडल में बसंत पंचमी से ही हो जाती है होली की शुरुआत। द्वारकाधीश मंदिर में हर दिन होता है रसिया गायन। प्रमुख संत हैं। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में फागुन में 30 दिन तक चलता है रसिया गायन। भगवान के सुनाए जाते हैं होली के पद। 24 फरवरी को राधा रानी की नगरी बरसाना में खेली जाएगी लड्डूमार होली। ब्रजमंडल में 40 दिन तक चलता है होली का उत्सव। मथुरा में होली के लिए बनाया जा रहा हजारों क्विंटल रंग बिरंगा हर्बल गुलाल। गुलाल की अनुमानित 200 टन खपत को पूरा करने में जुटे कारीगर। सफेद अरारोट मिलाकर बारीक रूप से पीसकर बनता है हर्बल गुलाल। सुगंध के लिए तैयार हुए गुलाल और रंग में मिलाया जाता है इत्र। सहारनपुर में होली पर अनोखी पहल। गाय के गोबर से बनाया जा रहा इको फ्रेंडली गुलाल। अरारोट और सब्जियों के रस का भी इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई बड़ी हस्तियों को भेजा जाएगा ये प्राकृतिक गुलाल। बाजार में भारी डिमांड। गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट का होली पर यात्रियों को तोहफा। होली धुलेटी त्योहार की भीड़ नियंत्रण के लिए लगाई गई 1300 अतिरिक्त बसें। 27 फरवरी से 5 मार्च तक चालू रहेंगी ये सर्विस। चंडीगढ़ में प्रदेश के पर्यटक विभाग ने आयोजित किया शानदार विंटेज कार शो। लोगों ने देखी गुजरे जमाने की अलग अलग मॉडल की शानदार कारें। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय रोज फेस्टिवल का शानदार आयोजन। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ जाकिर हुसैन रोज गार्डन। फूलों से बने गेट, घोड़े, नाव, शिवलिंग, कई दूसरी आकृतियों ने मोहा सबका मन। फूलों से बनी हैट लगाकर तस्वीरें खिंचवाते दिखे लोग। फव्वारों के बीच में नजर आई फूलों से बनी कई तरह की रंगोली और कलाकृतियां। कैमरों में इन शानदार तस्वीरों को कैद करते नजर आए लोग। इस फ्लावर शो को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इस दौरान आयोजन किया गया। बीन और दूसरे वाद्य यंत्रों पर थिरकते दिखे तमाम कलाकार। फूलों की खुशबू से महका नोएडा। 38वें फ्लावर शो का हुआ ग्रैंड आगाज। 4 दिन तक चलेगा खूबसूरत शो। इस फ्लावर शो में देखिए केदारनाथ के मंदिर की झलक। लगभग 20 टन फूलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के फूलों से सजे इस केदारनाथ मंदिर के रेप्लिका के सामने लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मची। दिल्ली आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे। भव्य मंदिर की रेप्लिका के अलावा कई अन्य स्ट्रक्चर्स भी मौजूद। इसमें त्रिशूल, नंदी, शिवलिंग शामिल हैं। साथ ही करेले से बना हाथी भी खींच रहा लोगों का ध्यान। 22 फरवरी तक चलेगा नोएडा में फ्लावर शो। इस साल लगभग 5 लाख लोगों के फ्लावर शो को देखने आने की उम्मीद। कर्नाटक के बागलकोट में इन दिनों अमलतास के फूलों की बहार। नवानगर रोड पर अमलतास के पेड़ इन दिनों फूलों से गुलजार। पश्चिम बंगाल में हुगली के कामार पुकुर मठ में धूमधाम से मनाई गई श्री रामकृष्ण देव की 191वें जयंती। मठ को शानदार तरीके से सजाया। इस जयंती समारोह के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होली का त्योहार मनाने की तैयारियां। महिलाओं की टोलियां इन दिनों इको फ्रेंडली रंग बनाने में जुटी। बिजनौर की अनोखी बारात ने बटोरी सुर्खियां। खुद ट्रैक्टर चलाकर बारात लेकर निकला दूल्हा। रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे। सचिवालय में पेश किया 365 दिन का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में आयुष्मान अटल कैंटीन, 370 आरोग्य मंदिर तक सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाई 1 साल की उपलब्धियां।
सीएम रेखा गुप्ता ने 1 साल में स्वास्थ्य शिविर, झुग्गी मकान, डिजिटलाइजेशन पर गिनाए बड़े कदम। कहा, शोर नहीं, काम की राजनीति। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च किया जाएगा जन सुनवाई पोर्टल। व्हाट्सएप और कॉल के जरिए इस पोर्टल में लोग शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर करेंगे संगठनात्मक कार्यक्रम और तमाम विधायकों से चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की बिहार के पर्यटन स्थल राजगीर की तारीफ, सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। किरण रिजिजू ने शेयर किया राजगीर नेचर सफारी का वीडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर आप राजगीर नहीं गए हैं तो इसका मतलब है आपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। किरण रिजिजू ने की राजगीर नेचर सफारी की सैर, कहा बिहार के राजगीर में स्थित सफारी प्रकृति की शांत गोद से घिरी हुई। किरण रिजिजू ने राजगीर की सैर के बाद बताया, बिहार के समृद्ध वन्य जीवों को इतने करीब से देखना एक सुखद अनुभव। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बिहार का राजगीर पर्यटन के लिए किए गए बेहतरीन इंतजाम। राजस्थान के सरिस्का और रणथंभौर में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगा बैन, सैलानी मोबाइल से नहीं ले पाएंगे अब फोटो। अदालत के अगले आदेश तक जंगल सफारी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक, जीव जंतुओं को शोर शराबे और इंसानी दखल से बचाने की तैयारी। गुजरात में बदलने जा रहे शादी के रजिस्ट्रेशन के नियम, दूल्हा दुल्हन की मौजूदगी में नए तरीके से होगी दस्तावेजों की जांच, माता पिता की जानकारी में हो सकेगी शादी। गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी लगेंगे उद्योग, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने पर सिर्फ 1 रुपए में मिलेगी 10 एकड़ जमीन। बिहार के हर ब्लॉक में खुलेंगे एक मॉडल स्कूल, 11 मार्च को होने वाली प्रवेश परीक्षा से पहले मिलेगा 9वीं क्लास में दाखिला। सिलचर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हुए शामिल, साथ में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ से रोजगार के मुद्दे पर आई शानदार खबर, 5000 शिक्षकों की होगी यहां पर भर्ती। दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी होगी काफी बेहतर, दिल्ली से अंबिकापुर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी शुरू होगी। दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों पक्षों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा। बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुकुल का शिलान्यास किया, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। दिल्ली में नमो भारत ट्रेन का सराय काले खां तक का हिस्सा बनकर पूरी तरह से तैयार, 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम की 82 किलोमीटर की दूरी महज 55 मिनट में रैपिड रेल के जरिए पूरी होगी, कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर बढ़ाया एंट्री टैक्स, 30 रुपए से 230 रुपए तक होगा। यूपी के शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणा, अप्रैल से शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 18,000 रुपए, अनुदेशों को 17,000। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव, मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में अब बारिश के आसार नहीं हैं। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने देश में बने डाइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार का किया लाइव ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी डीएसआरवी का अपनी तरह का पहला ऑपरेशनल डिस्प्ले था ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मदरशिप के तौर पर काम कर रहा था निस्तार। आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है आईएनएस निस्तार, जिसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ। डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम आरओवीज, साइट स्कैन सोनार और कॉम्प्रिहेंसिव हाइपरबैरिक मेडिकल सुविधाओं के साथ लैस है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार में समुद्र में 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिकने, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मदद करने की क्षमता भी है, साथ ही भारतीय नौसेना की सबमरीन बचाव की तैयारी को मजबूत करेगा। भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होगी 8वीं पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन, बढ़ेगी भारत की समुद्री ताकत। अप्रैल मई तक कमीशन की जा सकती है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन, K4 जैसी 3500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलों से लैस होगी।
इस समय आईएनएस हरिदमन का अंतिम चरण का समुद्री परीक्षण है जारी। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी तक औपचारिक रूप से नौसेना की बेड़े में शामिल किए जाने के आसार। अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है आईएनएस हरिदमन। इस सीरीज की पहली 2 सबमरीन से बेहतर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। आईएनएस हरिदमन के शामिल होते ही भारत के पास हो गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का बेड़ा। जयपुर में भारतीय वायुसेना ने सूर्यकिरण एरो शो का भव्य आयोजन किया। हवा में दिखा इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों का साहस। 55 मिनट तक दर्शकों को सांसें थाम कर उन्होंने इस शो को देखा। 9 फाइटर जेट्स, 5 हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया अद्भुत तालमेल। 2 दिन तक चलने वाले इस एरो शो में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने लिया हिस्सा। सूर्यकिरण टीम का ये 801वां एयर शो। भारत में राफेल जेट्स के निर्माण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दिया बयान। कहा, दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को मिलेगी मजबूती। इस भारत यात्रा से वापसी से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू इंडिया। एक्स पर शेयर किया अपने स्वागत का वीडियो। अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ भारत। दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए दस्तखत। पैक्स सिलिका पहल से सेमीकंडक्टर से लेकर एआई सप्लाई चेन तक मिलेगी मजबूती। चिप के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। भारत और अमेरिका के बीच में पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन के दस्तखत के मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और आर्थिक मामलों के अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग मौजूद रहे। अमेरिका ने दिसंबर 2025 में लॉन्च की थी पैक्स सिलिका पहल। तकनीकी स्थिरता, सुरक्षित डिजिटल फ्यूचर की दिशा में जरूरी कदम। पैक्स सिलिका गठबंधन में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इंडिया एआई समिट में शामिल हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बच्चों के साथ की बातचीत। एआई समिट में शामिल होने पहुंचे विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक। आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। ब्राजील के कृषि मंत्री के साथ भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। खेती के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट एक्सपो में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम। पेविलियन का जायजा लिया। एआई इम्पैक्ट समिट के रंग में नहाया बुर्ज खलीफा। इमारत पर दिखी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के जश्न की झलक। जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने अपनी महाकाव्य फिल्म राजा शिवाजी का पहला पोस्टर जारी किया। 1 मई को हिंदी और मराठी में रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस तापसी पन्नू की बहुचर्चित फिल्म 80 हुई रिलीज। निर्देशक अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म को लेकर सभी एक्साइटेड। एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 2 दीवाने शहर में ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी। तापसी पन्नू की 80 के साथ क्लैश। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अनुराग कश्यप की कैनेडी। कान फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरने वाली ये फिल्म जो निद्रा का शिकार पूर्व पुलिस ऑफिसर की कहानी। फिल्म तेरा यार हूं मैं में मुख्य भूमिका में लॉन्च होंगे दिग्गज निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार। भारत दौरे की तैयारी में मशहूर सिंगर डांसर शकीरा। अप्रैल में आ सकती हैं हिंदुस्तान। मुंबई, दिल्ली में शकीरा करेंगे ये अपना अगला कॉन्सर्ट। 2026 में होगा ये कॉन्सर्ट। 10 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में हो सकता है शकीरा का शो। 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फैन से रूबरू होंगी। चर्चित फिल्म धुरंधर 2 को टीवी प्रीमियर के लिए सभी सेंसर बोर्ड की हरी झंडी का इंतजार। सीबीएफसी ने सिनेमा हॉल्स में रिलीज के लिए कर दिया पास। 19 मार्च को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली धुरंधर 2 रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त और कई सितारे आएंगे नजर।
नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च से पहले फ्यूलिंग टेस्ट किया। अगले महीने लॉन्च होने वाला है आर्टेमिस 2 मिशन। जापान के होकाइडो में जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर आवागमन बाधित। होकाइडो के सपोरो में सड़क पर बर्फ की चादर दिखी। खराब मौसम के चलते स्कूलों में छुट्टी। चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में शामिल अमेरिकी सिंगर जॉन लेजेंड कार्यक्रम के भव्य आयोजन से दिखे खुश। चीनी टेलीविजन पर दिए गए इंटरव्यू में बोले जॉन लेजेंड, कार्यक्रम में भाग लेकर महसूस कर रहा सम्मानित। इटली के विंटर ओलंपिक्स में अमेरिकी एथलीट अलीसा लियू ने जीता फिगर स्केटिंग में गोल्ड मेडल। इसी आइस हॉकी में अमेरिकी महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक। कनाडा को सिल्वर, स्विट्जरलैंड को कांस्य। आइस हॉकी में महिला टीम की जीत के बाद जश्न मनाते दिखे अमेरिकी प्रशंसक, जमकर खुशी का इजहार किया। मेंस कर्लिंग सेमीफाइनल में ब्रिटेन ने स्विट्जरलैंड को 8-5 से मात दी। कनाडा से होगा फाइनल। शनिवार को होगा मेंस कर्लिंग फाइनल मुकाबला। स्वर्ण के लिए भिड़ेंगी ब्रिटेन और कनाडा की टीम्स। चीन के शेंजन में स्प्रिंग फेस्टिवल की धूम, अमेरिकी युवाओं ने उठाया लुत्फ। स्प्रिंग फेस्टिवल के सिलसिले में सजे शेंजन में बाजार, सैर सपाटे के लिए आए लोग। चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे अमेरिकी पिकल बॉल प्लेयर्स, शरीक होकर कर रहे मौज मस्ती। शेंजन के कल्चरल हेरिटेज थीम पार्क में स्प्रिंग फेस्टिवल के सिलसिले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कल्चरल हेरिटेज थीम पार्क में नाचते गाते नजर आए लोग। चीनी सांस्कृतिक विरासत का मनाया जश्न।